मेरे साथ जो कुछ छोटे बच्चे और बड़े लोग आए हुए हैं, ये हमारा बाइबल स्टडी ग्रुप है जो हर थर्सडे को मेरे घर पर मिलता है और हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। खासकर हम उन चीजों पर अपना फोकस कर रहे हैं जो हमारे अंदर छिपे हुए गुनाह हैं और उनको लेकर हम चले जा रहे हैं। और कोई हमें बताता नहीं, लेकिन खुदावंद का कलाम जब हम पढ़ते हैं वो हमें रोशनी देता है। अभी हमारे बच्चों ने गाया, करीब 10-11 जने और हैं, वो आज अलग जगह पर आराधना में गए हैं इसलिए वो नहीं आ सके। तो हमारा करीब 25 जनों का एक ग्रुप है जो बाइबल अध्ययन करता है और जो बड़े ही खुशी के साथ इन्होंने गीत गाया, नीले आसमां के पार जाएंगे और प्रभु से मिलेंगे। ये ख्वाहिश हर इंसान की है जो मसीही है, जो विश्वासी है, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया है। ये ख्वाहिश है हमें। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि दो रास्ते हैं, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकरा। और हमें से किसी को यह नहीं लगता कि मैं चौड़े मार्ग पर दौड़ा जा रहा हूं। इसलिए यह जरूरी है कि हम आत्मचिंतन करें, हम अपनी जिंदगी को खुद देखें, टटोलें। और ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप चौड़े मार्ग पर, लेकिन अगर ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही, तालियां बजाते हुए, गाने गाते हुए, वचन को सुनने के लिए आते हुए, आराधनाओं में जाते हुए, लेकिन अगर हमने अपनी जिंदगी को बदला नहीं तो हम चौड़े मार्ग पर चलते चलते एक दिन वहां पहुंचेंगे जिसके अंत में मौत है। और खुदावंद का कलाम जब मैं और आप पढ़ते हैं वो हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। और आज जो दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, उसके पहले 5 पद पढ़े गए, उसके पहले और दूसरे शायद 3रे पद में एक बात लिखी हुई है कि आखिरी जमाने में, आखिरी दिनों में क्या होगा? क्या लिखा है? अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। कठिन समय। यीशु मसीह ने मत्ती के 24वें अध्याय में यह बात का जिक्र किया है कि आखिरी समय जब मैं आऊंगा, उसके पहले का आखिरी समय है, वो समय कैसा होगा। और यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें की जिसके ऊपर हमारे प्रचारक लोग, हमारे पासवान, हमारे बहुत सारे लोग बहुत से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी किताबें लिखते हैं और मुझे आपको बताते हैं कि अंतिम समय में बहुत सारे तो तूफान आएंगे, बहुत सारे जल्जले आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे, लड़ाइयां होंगी, भुखमरी होगी और कई ऐसी घटनाओं का जो संसार में होने वाली है या हो भी रही हैं, उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन, वचन और किताबें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन जो बात यीशु मसीह ने खास फोकस की है 24वें अध्याय में मत्ती में, उसमें यीशु मसीह ने जो बात खास कही है वो है डिसेप्शन। अंतिम समय में बहुत बड़ा धोखा पाएगा। आपको ये मालूम करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन तो सच्चा प्रचारक है, सच्चा वचन दे रहा है, कौन बाइबल से बोल रहा है, कौन बाइबल से नहीं बोल रहा है, कहां की बातें हो रही हैं, कहानियां सुनाई जा रही हैं, किस्से सुनाए जा रहे हैं, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, आपको एंटरटेन किया जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर आज आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर आपके सब संकटों को दूर कर देगा और आप खुशी के साथ अपने घर चले जाएंगे। लेकिन बहुत कम जगह पर
ये प्रचार किया जाता है कि पश्चाताप करो। आज हमारे मंडलियों से पश्चाताप के संदेश दूर हो गए। आज अगर पूरे दुनिया में 10,000 जगहों पर वचन सुनाया जा रहा है तो मुश्किल से शायद 100 ऐसी कलीसियाएं होंगी जिनको ये कहा जा रहा होगा कि पश्चाताप करो। क्योंकि लोगों को लगता ही नहीं है कि हम किस बात के लिए पश्चाताप करें। हमारे अंदर ऐसी बात क्या है, क्या कमी है जो पश्चाताप करें। अरे यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी और यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अब कोई जरूरत नहीं है पश्चाताप की। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आपके पाप उस दिन क्षमा हो गए जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। लेकिन उसके बाद का जो जीवन आपने शुरू किया है, उसमें याद रखिए कि आपका जो शरीर है, जो फ्लैश है, जो आपकी सोल है, ये दोनों चीजें शैतान के कब्जे में है। और शैतान इन्हीं के द्वारा मेरे और आपके जीवन को प्रभावित करता है और गुनाह में डालता है। और इसीलिए हर मसीही को अपना टेस्ट खुद लेना चाहिए। और दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके दूसरे पद में क्या लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है। यहां अगर आप उस लिस्ट को देखें जिसकी शुरुआत होती है एक चीज से, वो क्या चीज है, क्या लिखा है? स्वार्थी। बस, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होंगे। उसके बाद यहां जितनी भी बातें लिखी हैं करीब 18 हैं। आज हम सिर्फ एक उस पाप पर फोकस करेंगे जो हमारे अंदर छिपा हुआ। अगर मैं आपसे कहूं, आप में से कौन कौन ये एक्सेप्ट करता है कि मैं स्वार्थी इंसान, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे, आपको मालूम होगा इसमें से बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो मैं अपने जीवन में लेकर चल रहा हूं और मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं इन गुनाहों में लिप्त हूं और बढ़ता चला जा रहा हूं। और ये सोचता हूं कि नीले आसमान में जाऊंगा और खुदा के साथ हमेशा रहूंगा। जिन लोगों के जीवन में, यदि मेरे जीवन के अंदर ये सारी बातें हैं, इनमें से एक भी बात है, इसको और घर जाके 4 बार पढ़िएगा। इनमें से 18 चीजों में से अगर एक भी चीज मेरे जीवन में है तो मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हूं। क्योंकि इसमें एक बात लिखी हुई है कि मुझे और आपको पवित्र बनना है। पवित्र क्यों बनना है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पतरस अपनी पत्री में कहते हैं, 1-2 बातों में नहीं बल्कि सारी बातों में हमें पवित्र बनना है। तो बाइबल हमें पहले से चेतावनी देती है कि अंतिम दिनों में परिवार का बंधन कमजोर हो जाए, कलीसिया का बंधन कमजोर हो जाए, और उसकी जो जड़ है कमजोरी की, वो है स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। बहुत सारे लोग स्वार्थ जीवन लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको महसूस नहीं होता कि मैं अपने परिवार से भी दूर हो रहा हूं, मंडली से भी दूर हो रहा हूं, और ये मेरे गुनाह मेरी जिंदगी के अंदर छिपा हुआ है। और फैमिली में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टुगेदरनेस, साथ रहना, साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखना। लेकिन हम आजकल घरों में देखते हैं, परिवारों में, मैं जनरल बात कर रहा हूं, कि लोग अपने परिवार के लोगों से बातचीत करना ज्यादा पसंद नहीं करते। अपने दोस्तों के साथ हम एंजॉय करते हैं, लेकिन घर आएंगे तो या तो हम अपने सेल फोन में बिजी हो जाएंगे
या हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, देखेंगे हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं। और आजकल तो खुदा ने बरकत दी, हमारे बुजुर्गों को उसकी वजह से हमारे घर पड़े हैं, हमारे पास अलग अलग कमरे भी हैं, तो हम अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ लोगों के पास अपने अपने कमरों में टेलीविजन भी है, हम अपना अपना प्रोग्राम देखते हैं। जब हम छोटे थे तो एक ही वो चैनल चलता था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे, और सब लोग उसी के सामने बैठते थे। न चैनल बदलने की हिम्मत होती थी और न कोई चैनल बदलता, बल्कि न सिर्फ हम बल्कि हमारे पड़ोस के लोग भी आकर वहां बैठकर साथ देखा करते थे। लेकिन आज वो समय नहीं है। हर इंसान ये चाहता है मैं अपना प्रोग्राम अपनी इच्छा से देखूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझाता है कि जो आशीष और बरकत टुगेदरनेस में है, साथ में है, वो इंडिविजुअल लाइफ में नहीं। लेकिन मुझे और आपको ये देखना है कि फैमिली को तो खुदा ने बहुत ही खूबसूरत बनाया, साथ रहने के लिए बनाया। परमेश्वर ने कहा था आदम से फूलो फलो और पूरी पृथ्वी को भर जाओ, लेकिन हम लोगों ने इसका नक्शा ही बिगाड़ा। फैमिली का नक्शा हम बिगाड़ चुके हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे स्वार्थी होते जा रहे हैं, हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। और आजकल ये जो जिंदगी की सबसे बड़ी जो परेशानी है, उसकी वजह से खुशी जो है वो हमारी जिंदगी से दूर हो गई। घर में भी यह हालत है कि हमें अपनी मां की याद तब आती है जब हमें भूख लगती है। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों की भी यही हालत। जब भूख लगती है तो माँ याद, अरे मम्मी खाना क्या बनाया आज, इसके पहले कोई किसी को मम्मी याद नहीं। पापा की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें पैसों की जरूरत हो, वरना पापा को भी लोग याद नहीं करते। सब चले आ रहे हैं अपनी अपनी लाइफ के अंदर। कई बार परिवारों के हालात ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि किसकी क्या परेशानी है। पहले के जमाने में लोगों को अपने रिश्तेदारों का सब पता होता था, जबकि चिट्ठी और पत्री आती थी। आप देखिए 5 दिन 7 दिन बाद कोई पत्र आता था, तो कम्युनिकेशन काफी देर से होता था। आज तो आपके हाथ में सेलफोन है, कम्युनिकेशन तुरंत होता है। आप इधर व्हाट्सएप में मैसेज भेज दो, उधर सामने जवाब आता है। विदेश में आप बैठे हो, वहां आप वीडियो कॉलिंग से बात कर सकते हो। लेकिन जितनी फैसिलिटी हमारे पास आती चली आ रही है, उतने ही हम अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। और उसकी वजह है कि हम यीशु मसीह से दूर हैं। अगर हम यीशु मसीह में होंगे तो हम टुगेदरनेस में होंगे, साथ में। लेकिन हम जितने हमें और नजदीक आना चाहिए था सेलफोन का इस्तेमाल करके, उतने हम दूर होते जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो ये नहीं चाहता कि हम दूर होते चले जाएं। इसलिए आप देखिए भाई भाई में सेपरेशन है, बहन भाई में सेपरेशन है। यहां तक कि नौजवान शादी कर लेते हैं, थोड़े दिनों बाद बातचीत नहीं करते आपस में। हाँ, काम है, देर देर तक रात को काम करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन नहीं होता। इसकी वजह से उनको लगता है कि मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे पे ध्यान नहीं देता। उसको मालूम होना चाहिए, आपने बताया नहीं आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपने अपने भाई बहनों को नहीं बताया, अपने जीवन साथी को नहीं बताया कि आपकी क्या समस्या है, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि इसको तो मालूम होना नहीं चाहिए। होगा कहां से जब तक हम बताएंगे। लेकिन हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, और जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं तो आप ये देखिए कि जहां कम्युनिकेशन नहीं है वहां कमिटमेंट नहीं है, और जहां कमिटमेंट नहीं है तो वहां कवर्नेंट नहीं। इसलिए डाइवोर्स केस जो इतने बढ़ रहे हैं उसकी वजह है कम्युनिकेशन का कम होना। लेकिन कमिटमेंट टूट सकते हैं, कवर्नेंट नहीं टूटते, क्योंकि ये खुदा के सामने किए जाते हैं। और पति पत्नियों को बहुत ज्यादा एक दूसरे को हर बात शेयर करनी चाहिए।
क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना है, ना कि हम खुदगर्जी का जीवन गुजारते चले जाएं। और फैमिली के अंदर आज हम देखते हैं, बार बार मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि फैमिली जो है वो एक यूनिट है। हम जितने परिवार हैं, पहले हमारे परिवार बनते हैं, उसके बाद परिवार मिलकर कलीसिया बनते हैं। अगर परिवार के अंदर बातचीत नहीं, मेल मिलाप नहीं, संगति नहीं, तो कलीसिया में कभी संगति और मेल मिलाप नहीं होगा। अगर परिवार के अंदर खुदगर्जी है, परिवार के अंदर सेल्फिशनेस है, तो कलीसिया में सेल्फिशनेस बढ़ती जाएगी। और हम जो है फैमिली के अंदर आजकल ना तो वो जोश देखते हैं, ना वो मोहब्बत, ना वो प्यार, और न ही वो मेहरबानी, ना पैशन, ये सब खत्म हो गया है। क्योंकि हमारे यहां यीशु मसीह अब नहीं बैठता, नहीं सुनता। न हम प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं, न प्रभु यीशु मसीह हमारी सुनता है, क्योंकि हमारा आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। खुदा के साथ जब हमारी बातचीत ही नहीं होती, तो समस्याओं को लेकर हम झुकते रहते हैं। और उसकी वजह है सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, जो मैं और आप अपने अपने घरों के अंदर जी रहे हैं। क्या कहते थे वो पहले ऐसे आदमियों को, इक्कल खोरा, ऐसा एक वर्ड उर्दू में कहते, ये बड़ा इक्कल खोरा, ये अलग अलग रहता है, किसी के साथ नहीं रहता। और बात क्या करते हैं, खुदा मोहब्बत है। यमुना की पहली पत्री के अंदर 4 अध्याय के 8वें पद में लिखा है, खुदा मोहब्बत है, गॉड इज लव। लेकिन सच्चाई ये है कि वन हु डज नॉट लव डज नॉट नो गॉड। जो आपस में प्यार नहीं करते, जिस भाई और बहन को हमने देखा है उससे हमारी मोहब्बत नहीं है, तो उस खुदा को जिसको हमने देखा ही नहीं है, हम उससे प्यार कर कैसे सकते हैं। लेकिन हम जो हैं वो ऐसी जिंदगी में दौड़े चले जा रहे हैं जहां अकेलापन है, खुदगर्जी है, और सोच रहे हैं कि हम जो हैं वो सकड़े मार्ग पे चल रहे हैं और एक दिन हम यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम ये जो अंग्रेज लोग हैं, गोरे लोग, हम इनके देशों की तरफ देखते हैं कि इन्होंने इतनी तरक्की करी कैसे, क्या वजह है। आप साउथ कोरिया की तरफ देखते हैं, जो क्रिश्चियन कंट्री है, न्यूजीलैंड हो गया, अमेरिका, कनाडा। लेकिन कभी आपने सोचा कि उनका बेस क्या है? उनका बेस है टुगेदरनेस। वो जो परिवार हैं, जो उनके बुजुर्ग थे, वो साथ रहते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, और अगर कोई व्यक्ति गैर मौजूद हो तो उसको मिस भी करते थे। आज हम उनसे बात करते हैं जिनसे हमें जरूरत है। आजकल तो जमाना भी है ना, क्या कहते हैं, यूज एंड थ्रो। तो रिश्ते भी ऐसे ही हो गए, जिसकी जरूरत है उससे बात करनी, फिर जरूरत नहीं है तो 6 महीने भी पता नहीं है, हम उसको फोन जब करेंगे जब उससे जरूरत होगी। ये है सेल्फिशनेस। अगर आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों की खैर और खबर नहीं रखते, आप उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, तो आप खुदा से भी ताल्लुक नहीं रखते। ये मान लीजिए, ये सच्चाई है, क्योंकि हम सेल्फिश हो गए, खुदगर्जी का जीवन हम जीते जा रहे हैं। और आज मैं इस बात के ऊपर फोकस करना चाहता हूं कि जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो हम छिपकर कई ऐसे गुनाह करते हैं और सोचते हैं कि ये किसी को पता नहीं होगा। इसके पहले कि मैं उस विरुद्ध पढ़ा हूं जो योशुआ में पुस्तक में पढ़ा, हम दाऊद की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो उसको एडमायर भी करते हैं, वाह क्या दाऊद था। उसकी तारीफों में हमें बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन उसने जो छिपकर एक गुनाह किया था, वो गुनाह नातान नबी ने सबके सामने उसके मुंह पर जमीन। तो खुदा का कलाम कहता है, जो काम तुम अंधेरे में छुपकर को बंद कोठरी में करते हो, वो भी छतों पे से खोला जाए। और
और क्या कहा था नातान ने कि तेरे घर से कभी तलवार दूर नहीं होगी, क्योंकि तूने हित्ती उरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी के ऊपर तेरी बुरी नजर की और तूने उसकी खातिर, उसको लाने की खातिर एक खून किया है। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं उनका असर हमारे बच्चों पर नहीं पड़ता, लेकिन बाइबल हमें कई बार ये बात बताती है कि गुनाह जो है, जो मैं और आप करते हैं, उसका असर पीढ़ियों तक हमें देखने को मिलता है। और दाऊद जो गोलियत के सामने से नहीं भागा था, वो अपने बेटे अबशलोम के सामने से भागा, क्योंकि उसका बेटा उसके खून का प्यासा हो गया। तलवार हमारे घरों से नहीं होती। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जिस बात के ऊपर मैं और आप फोकस करेंगे वो चीज है कि क्या मैं मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण हूं या मैं मेरे परिवार के लिए एक श्राप हूं। मुझे और आपको ये ध्यान रखना है। अपनी अपनी जिंदगी को ध्यान से देखिए। आज हम सिर्फ 18 बातों में से एक बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर परमेश्वर ने कभी मौका दिया तो आगे भी सीखेंगे। लेकिन मैं जो बाइबल स्टडी ग्रुप है इसके साथ इसको आगे बढ़ाऊंगा। जिस पे हमने पिछले दिनों फोकस किया वो पहला ही बिंदु है सेल्फिशनेस का। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग भी अपने अपने घरों में इन गुनाहों पर जो 18 हैं उनके ऊपर फोकस करिए कि इनमें से कोई चीज मेरे अंदर है क्या। क्योंकि बाइबल में आगे पढ़ते पढ़ते 5वें 4थे पद में लिखा है, पौलुस कहते हैं कि ऐसों से परे रहना। अगर आपके घर में, आपकी कलीसिया में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके जो स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, उससे आपको दूर रहना है। क्योंकि ये व्यक्ति आप अपने परिवार के लिए ही नहीं पर कलीसिया के लिए बहुत हार्मफुल है। तो यहोशू की पुस्तक खोलिए। यहोशू का गुनाह क्या था मालूम है आपको? यहोशू का 7वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, वहां पर एक आकान नाम के व्यक्ति का जिक्र। यहोशू सारे लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा है। उसने जो है वो कई राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, और जब वो उस जगह पहुंचे तो आकान ने क्या किया? 7वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि उसने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया। जो चीज परमेश्वर को अर्पित की जाएगी, चाहे वो, दरअसल क्या है, हम सोचते हैं कि ये भेंट ही है जो परमेश्वर को अर्पित की गई है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मिशन की प्रॉपर्टी हुई, जमीन हुई, बहुत सारे लोग, बच्चे हुए, बहुत सारे परिवार हुए। जब आपको कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जो जमीन है, जो भेंट है, जो यहां का सामान है, ये सब परमेश्वर को अर्पित की गई है। और अगर आप में से किसी की नजर इन चीजों की बुरी है तो उसका जीवन आसान है। और देखिए आकान ने क्या किया है, अर्पण की हुई वस्तु के अंदर से उसने विश्वासघात किया। और उसने क्या किया? सोना, चांदी और एक अच्छा कपड़ा था, खूबसूरत सा, वो भी उसने चुरा लिया और ले जाकर उसने क्या रखा? जमीन के अंदर उसने अपने घर में रखा। तो यहोशू को भी ये पता नहीं पड़ा कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जब इस्राएली ए राजा की सेना से हारने लगे, वो तो सोच रहे थे ये क्या लोग हैं, हम तो इस्राएली हैं, खुदा हमारे साथ रहता है, हम तो इनको ऐसे ही हरा देंगे। लेकिन जब ए राजा की सेना उन पर टूटी इस्राएल पे, तो करीब 36 लोग मारे गए। ये 2-3 हजार लोगों को लेके यहोशू गया था। बेटा उसने कहा जाओ तुम लोग भी जीत लो उसको। फिर वो इतने दुखी हुए यहोशू और वहां के बुजुर्ग कि वो जो परमेश्वर का संदूक था उसके सामने औंधे मुंह गिर करके रोते रहे सुबह से शाम। औंधे मुंह पता है आपको औंधे मुंह कब पड़ते हैं? जब हमें लगता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया।
खुदा से हमारा ताल्लुक नहीं होता, तब हम औंधे मुंह पड़े रहते हैं, रोते हैं। तो खुदा ने क्या कहा अरे क्यों पड़े हो मुंह नीचे करके, तुम्हारे बीच में गुनाह है, और जब तक वो गुनाह तुम्हारे बीच में है, इस कौम इस्राएल को मैं अपनी कौम नहीं कहूंगा। मुझे और आपको कलीसिया के रूप में देखना है, अगर हम में गुनाह छिपा है एक व्यक्ति में भी, तो खुदा हमसे नाराज है। उसका पूरी मंडली के ऊपर असर आता है। एक व्यक्ति ये सोचता नहीं है कि मैं जो छुप के गुनाह कर रहा हूं, वो उस गुनाह का मेरे परिवार में और मेरे कलीसिया पर क्या प्रभाव होगा। मैं पिछले दिनों जब राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन के थीम वर्ष को पढ़ रहा था, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा कि जो गेहूं है उसको तो वो अपने खत्ते में रखेगा और भूसी को जला डालेगा। तो क्या मैं और आप भूसी हैं या गेहूं है? हर आदमी अपने को गेहूं समझता है, लेकिन भूसी भी है ना। भूसी कहां से आई है? गेहूं के साथ थी। क्या कहा था यीशु मसीह ने एक बार जिक्र करते हुए कि कोई है दुश्मन जो रात को आकर कड़वे दाने बोके चला गया अच्छे दानों के बीच में, और जब फसल हुई तो अनाज भी होगा और वो कड़वे दाने भी होंगे। ऐसे कड़वे दाने हमारी मंडियों में भी शैतान हो जाता है। तो मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर फोकस कर रहा था। अब मुझे एक बड़ी अजीब सी बात उसके जीवन से लगी कि उसने यशायाह की उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है। मैं सोचने लगा यूहन्ना जंगल में क्या कर रहा है? भाई लोग तो रहते हैं बस्ती में, प्रचार तो बस्ती में करना चाहिए ताकि लोगों का जीवन बदले। जंगल में क्यों है? कौन रहता है जंगल के अंदर? जानवर रहते हैं। जानवरों को प्रचार की जरूरत है क्या? जानवरों को प्रचार की जरूरत है, लेकिन वो जंगल में है। इसका मतलब है कि कुछ इंसान भी ऐसे हैं जो जानवरों के समान हैं। हमें मालूम नहीं होता कि किस इंसान का नेचर जो है वो जानवर के समान है और वो इंसान बनकर कलीसिया में घूमता है। इंसान और जानवर में क्या फर्क है मालूम ना? एक खास भेद में आपको बताऊं। इंसान जो है वो हमेशा मुंह ऊपर करके अपने खुदा से उम्मीद करता है। हमेशा जब लोग दुआ करेंगे या उम्मीद करते हैं, किससे उम्मीद करते हैं? अपने खुदा से। इंसान हमेशा खुदा की तरफ देखता है। और जानवर को किस चीज से उम्मीद है? जानवर को जमीन से उम्मीद है। कभी आपने किसी जानवर को मुंह पर करके देखा नहीं होगा। वो जमीन पर ढूंढता फिरता है कि उस जमीन से उसको कुछ खाने को मिलेगा। यही नेचर उस इंसान का है जो जमीन के अंदर अपनी रोजी रोटी, अपनी जिंदगी को देखता है। इसीलिए लोग जो है खुदा से ज्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन की तरफ देखते और जमीन के सौदे करते और छिपकर करते हैं, क्योंकि उनको जमीन से उम्मीद है, उनको खुदा से उम्मीद नहीं। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जिनको किसी से मतलब नहीं। आप देखिए जानवर का नेचर यही होता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। चाहे 4 गायें हैं, एक मां है, उसी के 3 बछड़े हैं, लेकिन अगर उनको कोई एक रोटी डालेगा तो चारों ऐसे लपकते कि पहले मुझे मिले, उनको दूसरों से मतलब नहीं। ये नेचर है जानवर का। और अगर ये नेचर मेरे और आपके अंदर आ जाता है तब हम जानवर की जैसे हो जाते हैं। और जानवर जो है वो स्वार्थी होता है। इंसान कब स्वार्थी होता है? जब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मुझे मिले, मेरे को मिले, मेरा काम हो। आकान ने किया क्या? आकान ने वो सब चीजें जो सोने चांदी
और वो जो खूबसूरत सा कपड़ा था उसको कहां ले जाकर छिपाया उसने? अपने घर की छत पर नहीं रखा उसने जमीन में रखा। और मैं और आप किस चीज को जमीन के अंदर गाड़ते हैं? मरे हुए इंसान। खुदा की नजर में चांदी, सोना, ये सब डेड वस्तु। खुदा की नजर में इसकी कोई कीमत नहीं। इसीलिए वचन कहता है तुम सारी दुनिया को प्राप्त करो और अपनी जान को खो दो तो तुम्हें क्या फायदा? और ये जो लूका का अध्याय पढ़ा था ना, क्या खूबसूरत बात खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको समझा दी है कि दुनिया के धन दौलत, जमीन, अनाज, खेती, इनसे मोहब्बत मत करना, क्योंकि ये तुम्हें सेल्फिश बनाएंगे। और ये इंसान जो लूका के 12वें अध्याय में हमने पढ़ा, क्या किया इसने? 16 से 21 के अंदर इसकी जमीन पर अच्छी पैदावार हो, बस यहीं से समस्या पैदा हो। जबकि इसके बारे में लिखा है एक धनवान है, ये ऑलरेडी धनवान है। तो जिनके पास धन होता है उनके साथ समस्या ये होती है कि वो सेल्फिश बहुत हो जाता है। परमेश्वर धन आपको इसलिए देता है ताकि आपकी जो नीड्स हैं उनके अलावा जो एक्स्ट्रा फंड है उससे आप अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों को, कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों के साथ शेयर करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो जिनके पास पैसों की कमी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बैठा बैठा सोच रहा, अभी फसल कटी नहीं, लेकिन क्या शेख चिल्ली की जैसे ख्याल बना रहा है बैठा बैठा, अरे इतनी सारी 7 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी ना तो खत्म भी हो। जमीन से उसको उम्मीद। ऐसे ही वो लोग हैं जो सोचते हैं कि जमीन का टुकड़ा बेच के 7 पीढ़ियों के लिए भर लूं, हाँ मैं तो अपने लिए तो भरूं, मेरे बच्चों के लिए कोई जरूरत नहीं है। और भूल जाते हैं कि ये अर्पण की भी भूमियां हैं। अब मुझे बड़ा दुख होता है सुनते हुए, पता नहीं अपने आप को क्या नहीं होता है ऐसा। बड़े बड़े लोग जो हैं वो कमेटियों में इसलिए बैठते हैं कि कहीं कोई सौदा करते हैं जमीन पर। बिशप लोग हुए, बड़े बड़े पादरी, और पादरियों के बेटे भी इसी में लगे हुए। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको जमीन से उम्मीद है कि ये जमीन का टुकड़ा बेचकर कैसे भी मुझे मिल जाए तो मेरी 7 पीढ़ियां खाती रहेंगी। और ये आदमी जिसके घर में कोठरियां हैं, अनाज रख सकता है, लेकिन बैठा बैठा सोच रहा है मैं इनको तोड़ूंगा, नहीं बनाऊंगा, ये रखूंगा, कहूंगा खुश रहे, लेकिन उसको ये मना पता नहीं है कि आज रात को तेरी पकड़ कट जाएगी। कमाल हो गया। ये बात बिल्कुल साफ लिखी हुई है, यीशु मसीह ने ये बात स्पष्ट कर दी। अरे भैया आज ही आप तो सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, फिर ये जो आप कर रहे हो दौड़ भाग, ये किसके लिए होगा? लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि खुद के ऊपर स्वार्थ भरा हुआ है। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अभी मैं पिछले दिनों इन बच्चों को बता रहा था ये बात कि वो जो उड़ाऊ पुत्र था उसने क्या कहा था अपने बाप से, मुझे मेरा हिस्सा दे, तुझे दे दे मेरा, हाँ मुझे दे दे, मैं तो उसके साथ मजे करूंगा। और जैसे ही उसको हिस्सा मिला, कई मधुमक्खियां आ गई छत्ते के पास और उसको पता नहीं पड़ा कि उसका शहद चूस कर कहां चली गई। और आखिर में क्या हुआ, उस स्वार्थी जीवन से कहां पहुंचा था वो? सुअरों के साथ। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं शुरू में शहद के अंदर रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं पड़ता कि उनका अंत जो है वो सुअरों के साथ होगा, क्योंकि उनका नेचर जो है वो जानवरों की जैसा। हो सकता है आपको ये बात समझ आए या ना आए, लेकिन यदि आपका नेचर जमीन से जुड़ा हुआ है, आप स्वार्थी हो, आप सोचते हो सब कुछ मेरा है, मुझे मिले, मुझे 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 मिले, मुझे दे दिया जाए, आपका अंत जानवरों के साथ होगा। क्योंकि ये नेचर जो स्वार्थ का नेचर है, ये जो है वो आपको वहां लेके जाता है जहां से लौटने की उम्मीद नहीं है।
उड़ाव पुत्र के लिए तो खुदा यीशु मसीह ने कह दिया कि वो लौट आए, लेकिन हमें से बहुत सारे लोगों की आंखें नहीं खुलती, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये सब काम करने से न सिर्फ मैं अपने ऊपर बल्कि अपने परिवार के ऊपर भी कर्ज लेकर आता हूं। आपको याद है एक खुदावन यीशु मसीह का चेला था जिसके लिए हमने आज पढ़ा मत्ती के 26वां अध्याय। क्या नाम था उसका? यहूदा इस्करियोती। उसके लिए बाइबल में लिखा है कि वो इतना मतलब यीशु मसीह उस पर विश्वास करते थे कि उसके पास हदिये की थैली रहती थी। जो भी लोग यीशु मसीह को दान दक्षिणा देते थे वो व्यक्ति उसके पास रखता था, और यीशु मसीह सब जानते थे, उसके बावजूद उसके लिए लिखा है कि वो उस थैली में से निकाल लिया, अर्पण की हुई वस्तु निकाल लिया। और जब शैतान हमारे मनों में घुस जाता है, हमारे इस शरीर को कंट्रोल कर लेता है और हमें ऊपर नहीं देखने देता, नीचे दिखाता है, तो हम जानवर हो जाते हैं। खुदा के साथ रहता है, यीशु मसीह के साथ रहता है, इतने चमत्कार उसने अपने जीवन में देखे, सैकड़ों लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, सब देखा उसने, लेकिन स्वार्थ मुझे मिल जाए, मुझे और उसको ये जो स्वार्थी जीवन है मुझे का, उसको एक दिन महायाजक के पास ले गए और क्या कहा उसने कि अगर मैं अपने गुरु को बेच दूं तो तुम मुझे यहां भी स्वार्थ मुझे मिल जाए, चाहे मैं यीशु मसीह को भी बेच दूं। और क्या अंजाम हुआ उसका? खुद को फांसी लगा दी। तो 30 चांदी के सिक्कों से कुछ नहीं हुआ, एक दिन उसको वापस भेजना फेंकना पड़ा जब वो कायल हुआ इस बात। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, पैसा का लालच ऐसा खतरनाक है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने ही भेज दिया था। मालूम है कितने चांदी के सिक्कों में बेचा था? कोई बता सकता है? 20 चांदी के सिक्के उसके भाइयों ने, सगे भाइयों ने। तो हमारे बीच में भी कुछ जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपके बीच में आकर के कुछ चीजें बेच जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि हमारे लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, छुप के काम करेंगे, लेकिन आकान पकड़ा गया। यहोशू ने खुदा की, यहोवा परमेश्वर की सहायता से ढूंढा, पहले ये गोत्र आओ, फिर ये गोत्र आओ, फिर ये परिवार हो, और आखिर में क्या हुआ? सब गोत्रों को लेकर यहूदा के गोत्र में आखिर में आकर आकान के ऊपर वो निगाह है। और आकान से पूछा गया, तूने क्या किया है? बता, सबके बीच में बता, तूने क्या किया है? तब उसने कहा कि हाँ, मैंने इस्राएल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, चोरी की है मैंने। ये स्वार्थ जीवन हमें कहां लेके जाता? और उसने क्या बताया कि देखो, मेरा जो डेरा है, मेरी जो झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी के अंदर खोद कर मैंने वो कपड़ा भी रखा है जिसके लिए मैंने सोचा था कि मेरी बीवी इसको पहनेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी, इसीलिए तो लाया था। ओढ़नी लाया था तो बीवी भी बहुत खुश हुई होगी कि अभी तो नहीं, बाद में पहनूंगी मैं। लेकिन क्या किया? सोना भी लाया था, वो चांदी भी लाया था, सब कुछ लाया था, लेकिन पूरी मंडली, पूरा परिवार जो है वो परेशानी में, आखिर पकड़ा गया। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? उस जमाने में तो वही सजा दी जाती थी। खुदा ने कहा तुम्हारे बीच में कोई पाप रहना ना पाए, इसलिए वो सजा दी जाती थी। आज तो वो सजा नहीं दी जाती है, इसलिए हमारे बीच में पाप फलता फूलता रहता है। उस जमाने में पापी को मार दिया जाता था, और यीशु मसीह ने आकर पाप को मारा। वो जमाने में परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताता है कि परमेश्वर चाहता था कि ऐसा व्यक्ति जो पापी है उसको नाश कर दो, तो शायद इसके नाश होने को देखकर मेरी जाति इस्राएल के बीच में
इससे पाप दूर हो जाए, लेकिन पाप दूर होता नहीं। और क्या हुआ कि जब ये पकड़ा गया तो कलीसिया के इस्राएल के लोगों ने उसके उन सब चीजों को जो चुरा के लाया था उसको खुद को, और अगर आप इसको पढ़ोगे इस अध्याय को जो आपने पढ़ा उसमें लिखा है उसके पास जो उसका माल था उसके बीवी बच्चों को भी लाकर पथरवाह किया, पूरे परिवार को, और फिर उनको पथरवाह करके जला दिया गया सब चीज। कितना खतरनाक पनिशमेंट है। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? सेल्फिशनेस, मुझे मिल जाए। कभी आपने सोचा उसकी पत्नी का और बच्चों का इसमें क्या रोल था? उनको क्यों मार दिया? उनको भी मार के जला दिया गया, खत्म कर दिया पूरे फैमिली को। तो ये पूरा परिवार के लिए कर्ज हो गया। जब घर में सामान चोरी का लाया जाता है ना तो पत्नी को भी पता होता है और बच्चों को भी पता। वो तो झोंपड़ी में रहते थे उस जमाने में, तो जब घर में खुदाई करी होगी तब बच्चों ने भी पूछा होगा, पापा क्या बात है, रात में क्यों खुदाई कर रहे हो, क्या बात है, क्या छिपाओगे? मम्मी कह रहे हो चुप रहो, पापा लाए कुछ छिपा दिया। सारे परिवार को पता था। और ये गुनाह जो परिवार को पता होता है ये सब मिलकर करते हैं, उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती है। और इसका उदाहरण सिर्फ वही नहीं है ओल्ड टेस्टमेंट में आकान का, बल्कि अगर आप न्यू टेस्टमेंट शुरू करोगे, जो प्रथम मंडली थी उसके अंदर भी हननिया और सफीरा को देखिए। हननिया ने और सफीरा ने मिलकर ये गुनाह किया, और वहां भी हननिया का जो खास गुनाह था वो जमीन से जुड़ा है। ये तो बड़ा ताज्जुब हुआ आजकल, पुराने समय में भी नए समय में भी, और आज भी जमीनों में बेचने तो बड़ा गुनाह है। क्या चक्कर? अच्छा, ये तो उसकी थी, खुद की थी हननिया की, उसने बेचा, लेकिन क्या लालच है? इसमें जो कुछ रखना मेरे काम आएगा। हननिया की खुद की बेची उसने। आज तो लोग खुद की नहीं होती तो विषय की बेच देते, रख लूं मेरा भर जाए, मुझे मिल जाए। पर ये सोचते नहीं है कि हननिया का क्या हाल हुआ था, उसी वक्त खत्म हुआ। उसकी बीवी भी शामिल है, वो भी खत्म हुई। कारण क्योंकि हमारे अंदर नेचर है जानवर का, जो हम जमीन की तरफ देखते हैं, धन की तरफ देखते हैं, जमीन पे पड़े हुए उस कचरे की तरफ देखते हैं जिसको हम सोना चांदी कहते हैं। और खुदा कहता है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो तुम साथ कुछ लाए हो ना तुम लेके जाओगे, लेकिन इस चीज ने तुम्हें मुझसे, अपने परिवार के लोगों से, कलीसिया से दूर कर दिया, ये सोचकर कि मेरी जान आनंदित रहे, खुश रहे, 7 पीढ़ियों तक तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस तरह की कमाई जिनके घरों में आती है, उनके बच्चे उन कमाइयों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। मेहनत की कमाई से ही हमारा जीवन चलेगा। जो सूखी रोटी और दाल आप खाते हो, अगर आपकी मेहनत है खुदा उस पर बरकत देगा और आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपने चोरी का कोई भी सामान अपने घर में लाया तो जो मेहनत का पैसा है उसके साथ मिलकर वो खमीरी आटा इतना बढ़ जाता है कि वो उस आटे को भी, जिस तरीके से खमीर पूरे में फैलता है, वैसे वो आपके धन को भी बर्बाद करता है। जो आपने मेहनत से उठाया है वो भी आपको कैसे धुएं के समान उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब अपने घर आप जाते हो तो इस बात में विचार करो, क्या आपका जीवन स्वार्थी है? क्या आप स्वार्थी हो? क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मुझे मिल जाए, मेरे परिवार को मिल जाए, मैं आनंदित रहूं, मैं खुश रहूं, उसके लिए चाहे मुझे अपने भाई का घर बेचना पड़ जाए, चाहे मेरी बहन के जेवर छीन लूं मैं, चाहे मैं माँ बाप से पैसा वसूल ले लूं, चाहे मैं उनका रिश्वत लूं, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। अगर कहीं भी आपके और मेरे जीवन में ये स्वार्थीपन है तो याद रखिए कि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि आकान की जैसे अपने परिवार के लिए भी श्राप होगा।
प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम इस स्वार्थी जीवन को छोड़ दें और फिर हम प्रभु के पास लौटें, सबके साथ मोहब्बत से मिले, कलीसिया के साथ मिले, और अगर कोई छिड़के हमने ले भी लिया है तो उसको भी वापस लौटा। खुदा इसका नाम बड़ा अच्छी है। आप सबको जय मसीह।